हेलो फ्रेंड्स, जय मां बगला मुझे। देखिए, मेरी कल की पूजा बहुत अच्छी हुई। कल रात को मैं पावागढ़ पहुंची थी। पावागढ़ से फिर मैं पावागढ़ पहुंच गई। बगुड़ा था मंगलमा नहीं जा पाई क्योंकि बहुत आगे था और बड़ौदा से ही 300 किलोमीटर था। तो मैंने सोचा बाद में चली जाऊंगी क्योंकि आज 31 है, बच्चों के साथ न्यू ईयर मनाने। तो मैं ऐसे भी मैंने डाला ही था गोरखनाथ मेलड़ी मारण क्रिया। तो सीधी बात है, पहले मेलड़ी माँ के मंदिर को ही दर्शन करना था। जो मेरा काम था मैंने बखूबी किया, निकली मैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगी मेरे सैलानी बाबा के दरगाह को, जितने लोगों ने मेरा साथ देते हैं, जो लोग मेरा काम करते हैं। 99% तो मस्तान बाबा और मेरे सैलानी बाबा के सदके वहीं पे दुश्मनों का काम हो चुका है। उनकी सभी की फोटो कम से कम 24-25 फोटो बाघ जाली पे लटक गई है और वो लटक के बाघ जाली पे ठोक दी गई है। तो मुझे पता है 2023 तक के 30 तक के लिए उनका भविष्य खत्म हो गया। मुझे पता है गुस्सा किस बात पे आता है। बहुत सारे लोगों का जो फोटो डाला है ना, उसमें बहुत सारे लोग घमंडी है। उनका घमंड नहीं छूटता है, तो जाने तो उनका नसीब उनके साथ। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है घमंड आदमी का टूटता है, आज नहीं तो कल टूटेगा। एक बात है, क्योंकि मैं जहां तक जानती हूँ, मैं इतनी यात्रा पे दौड़ती हूँ ना, लेकिन मेरे लिए पैसे बहुत मायने रखते हैं। मैं लोगों से घमंड नहीं दिखाती क्योंकि मैंने वो दिन देखा है जब मेरा दिन बुरा था ना, तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था, पैसों ने ही साथ दिया था। पैसों के लिए मैंने बहुत कुछ किया था। इसके लिए पैसे नहीं रहते ना, तो अपने भी अपने को साथ नहीं देते। ये बात याद रखिए। मैंने वो जिंदगी देखी है, इसके लिए मैं कभी घमंड नहीं करती हूँ। हम ऐसा देखेंगे ना, चलो ठीक है जान दो। जैसे कल किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में कहा कि आप क्या कुंभ राशि वालों को बोल रहे, कुंभ राशि ऐसी। देखिए, बचपन से तो अब तक मैंने कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशियों के बीच में ही रहते आई हूँ। जहाँ तक उन लोग का नेचर देखा है, वो लोग उनका सर नाम के ऊपर से नहीं, वो लोग की राशि में ही उनके अंदर घमंड, बच्चलनी कूट कूट के भरी है। वो लोग में पैसों का हौर ज्यादा है, हर चीज की लालच ज्यादा है। उसके बाद अपने आगे किसी को समझना नहीं है कुछ, ये उनमें एक गंदी हरकत है। बाद में किसी का लिया दिया देना नहीं है, अपनी गलती जिंदगी में कभी माननी नहीं है। हद से ज्यादा मीठा बनना है, हद से ज्यादा अच्छा बनना है। इतना अच्छा बनेंगे कि पता नहीं, तुम्हारा गला भी काट के चले जाएंगे, तुमको पता नहीं चलेगा। ये लोग ऐसे होते हैं। तो भाई, मेरा जो नॉलेज और है वो मैंने जो देखा है मैंने बताया, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि आप इन राशियों का किसी भी इंसान को पकड़ो, मीन राशि, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, 3 राशियों को आप देखो, इनके या तो कहीं ना कहीं कुछ बाहर कहीं बहुत सारा कर्जा होगा, या बहुत सारे अफेयर्स होंगे, या बहुत ज्यादा सीधे बनेंगे। सारा गलत काम करके एकदम मासूम बन के बैठेंगे, हमने कुछ किया ही नहीं, ऐसी बात है। तो ये तो मैंने सब बचपन से देखा, इससे जानती हूँ। तो भाई मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ गलत है, मैं तो बोलती हूँ राजा आदमी है। नंबर 1 कैटेगरी का कहते हैं राशि है, लेकिन 1 कैटेगरी की राशि होने के साथ साथ बच्चलन राशि भी यही ना, क्योंकि भगवान ने इनके अंदर एक गंदी हड्डी जोड़ दी है। इन 3 राशियों के अंदर भगवान ने एक ऐसी हड्डी जोड़ दी है कि कहते हैं ना, मतलब इनको कितना भी अगर इनको आईना दिखा दिया जाए कि ये देखो तुम्हारी शक्ल बंदर जैसी है, तो भी उनको अपनी उस बंदर वाली शक्ल पे भी खूबसूरती नजर आती है। ऐसी बात है, तो कुछ कर नहीं सकते भाई, जो है सो है। और दूसरा, मैं अपने सैलानी बाबा के दरगाह में मेरे जो खादी में उनको मुबारकबाद दूंगी। उन्हें कल ही बेटा हुआ है, बहुत बहुत मुबारक। और सबसे बड़ी बात, वो वहाँ बाघ जाली पे जिस तरह से ये जो करते हैं ना, बहुत बड़ी बात है। मैं आप सबको यही कहूंगी, जमीन पकड़ के चलो। वक्त कभी बुरा आता है ना, तो अपनी परछाई तक साथ छोड़ देती है। मैंने वो वक्त देखा है, मैंने आपको बताया ना, मेरा वसई में बंगला खाली करा दिया था। मेरे अपने बहुत खुश हुए थे, उन लोगों को घपा। जब तक मेरा बंगले में मैं थी, लोगों की आओ भगत करी थी, तो पता है आपको, मुझे बोलते थे, अरे हमारे घर में जो काम बेटों ने नहीं किया उसने करके दिखाया, अरे बहुत बड़ा काम किया। और जब बंगला मेरा खाली हो गया, तो पता है लोगों ने क्या डायलॉग मारा था, जितनी चादर है उतनी पैर फैलानी चाहिए ना, क्या जरूरत था ऐसे जब नहीं था पत्तो जाने का, ऐसा। तो भी मैं गोराई माँ के 7 महीने में मैंने वापस से अपने बंगले में गई और बंगले में रही। तो भाई, अब अच्छा वक्त रहता है ना, तो सब आपके पैरों के तलवे चाटेंगे, लेकिन जब बुरा वक्त आएगा ना, तो वही लोग डायलॉग मारेंगे, अरे ये तो ऐसा ही था। ऐसी बात है, आप समझो। मैंने वक्त देखा है, जब मुझे नशा दिया जा रहा था, नशे में सब मुझे पागल कह रहे थे, हर एक इंसान पागल कह रहा था। कोई ऐसा नहीं था जो मुझे पागल नहीं बोला। सब लोग को लगता था मैं पागल हूँ, सबको लगता है मैं चिल्लाती हूँ। कितना गंदा हरकत किया आपको मालूम है। मैं खिड़की पे से चिल्लाती थी, बोलती थी, जो कि मुझे आज भी याद है कि मुझे रोड पे कौन दिखते थे। मुझे मेरे ही काम वालों ने इंजेक्शन लाके दिए थे। बाद में जब उन लोग से झगड़ा हो तो लोग बोलते हैं तुम बच्चे थे क्या, बताओ। मतलब गलत काम करने वाले का आज उन लोग का क्या हाल है मालूम है आपको। आज उन लोग दाल रोटी के लिए भी रो रहे हैं। जो इतना घमंड दिखाते थे, उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। मेरे पास जब तक थे
मेरे पास जब तक थे उनको भगवान का हर तरह का सुख मिलता था, लेकिन पैसा फिर भी मुझे मारने की कोशिश की, फिर भी मैं उठ के खड़ी हुई। मुझे आता है 0 से 100 नंबर पे आना। मैं फिर गिरी, फिर खड़ी हुई। मैंने बुरे लोगों को छोड़ा, अच्छे लोगों का हाथ पकड़ा, आगे चली। ऐसी बात है। तो ये होता है लोगों में, कहते खुद में कमाने की ताकत नहीं होती है, लेकिन दूसरों का देख के खुद के कमाने की कोई कैपेसिटी नहीं होती है, लेकिन दूसरों का देख के जलना कैसे, दूसरों की चीजों को पाना कैसे, वो जरूर देखते हैं। उनको जो थोड़ा बहुत मिल रहा है वो नहीं चाहिए, पूरा चाहिए। कहाँ से है, क्या है, कैसे है, ऐसी बात है। तो कोई बात नहीं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो भरेगा क्या, भर रहे, कर्मा इज बैक। आपको क्या लगता है, तब से लेकर जो जितने लोगों ने मुझे नशा दिया था तब से लेकर अब तक में, आपको क्या लगता है जो बाग जाली पे जो फोटो छुपती है उन लोग में से किसी की नहीं है? उनमें से भी एक एक मेन बंदों की फोटो हमेशा डाली जाती है। सब हो, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, सबकी फोटो डाली जाती है। सैलानी बाबा के यहाँ पे इंसाफ पूरी तरह है, वहाँ का किया हुआ काम कोई नहीं काट सकता, ऐसी बात है। तो यही बात मैं आपको सिखाऊंगी कि आप लोग जो घमंड दिखाते हैं, घमंड मत दिखाओ, क्योंकि जब तक आपके जेब में पैसा है तभी तक सामने वाला आपको हाँ जी हाँ हजूर करेगा। जिस दिन आपके जेब से पैसा खत्म हो रहा है, यही आपको उल्टा पलट के जवाब दे के चले जाएंगे। क्या है, मतलब आपको देख के जाने ना, पहचानेगा भी नहीं आदमी, ऐसी बात है। तो जाने दीजिए, मुझे क्या करना है, मेरा काम था आपको समझाना, और जो लोग मुझसे अकड़ेंगे और जो भीड़ेंगे उनको बराबर उनकी गेम बजाना। बजा तो रही हूँ मैं आपको सच्ची बोलूँ, जिस दिन से मुझे नशे की दुनिया से मैं बाहर आई और अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा किया, उसके पहले जितने लोगों ने, मेरे स्टाफ ने, मेरे काम वालों ने, जितने लोगों ने मेरे साथ गद्दारी की थी, और आज तक जो लोग गद्दारी कर रहे, मैंने तब से लेकर आज का एक भी दिन नहीं छोड़ा कि अगर मैंने उन लोगों के लिए ताले ना फेंके और उनके लिए पूजा न की हो। क्यों, मैंने क्या बोला, मैं तब तक उन लोगों के लिए पूजा करूंगी जब तक कि वो लोग ऊपर न चले जाए, जब तक कि उनके घर में उनकी मौतें ना हो जाए, जब तक कि उनके बच्चे अनाथ ना हो जाए, तब तक तो विद्या देवी उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये तो मेरी बात पक्की है। देखती हूँ कौन तुमको बचाता है। तो इस बात में तो मेरे सैलानी बाबा के दरगाह वाले पूरा साथ देते हैं, और सब लोग साथ देते हैं, सब अच्छे से साथ दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं जो साथ नहीं दे रहा है, सब अच्छे से वो कर रहे हैं, ऐसी बात है। ठीक है, और बाकी तो कुछ नहीं। 2 मिनट जरा मैं बैठ लगा, और साथ में मैं सिर्फ उन्हीं को सजा नहीं देती हूँ जिन लोगों ने गलत किया है, जिन लोगों ने मुझे डायलॉग बाजी की, मैं उनको भी सजा देती हूँ जो उन लोगों का साथ देते हैं। उनको पता था कि ये इंसान गलत है, ये औरत गलत है, ये आदमी गलत है, फिर भी उन लोग ने उसके साथ, कहते हैं गेहूं के साथ तो घुन पीसेगा, ऐसी बात है। ठीक है, और मैं अपने सैलानी बाबा का बात कर रही थी कि उनके भाईजान को कल बेटा हुआ, मुबारक हो। मैं भी मना रही हूँ कि मुझे भी एक प्यारा सा कुछ हो, लेकिन देखेंगे। लेकिन जो भाईजान लोग मेरी इतनी मदद करते हैं, जैसे मैं आपको लॉटरी का काम करवाती हूँ, मैंने अपने भाईजान को वादा किया कि मैं सैलानी बाबा आने वाली हूँ 100 लड़कियों की शादी के लिए जगह देखने। तो जैसे सबको स्कॉर्पियो गाड़ी दिया है, आपको भी मेरी तरफ से एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिलेगी। मैं आपको वहाँ पे बुकिंग करा के देते हुए आऊंगी। माहौरगढ़ जाऊंगी, माहौरगढ़ में एक सबसे प्यारा दोस्त है शुभम जी उनको भी इच्छा है गाड़ी देने की कि जाके स्कॉर्पियो गाड़ी देखे आओ। लेकिन वो पूरी दुनिया में एक बंदा ऐसा है कि मैं सच बोलूं, मैं मंदिर जाती हूँ, मंदिर में मैं जाती हूँ, पूरा मंदिर घूमती हूँ, माता जी की ओटी देंगे, माता जी की अच्छी सी साड़ी देंगे पहनी हुई, मुझे सब देंगे, लेकिन कभी मुंह खोल के पैसे नहीं मांगते, अपनी तरफ से माँ को श्रृंगार करेंगे। मैंने जब भी उन्हें कहा है कि कुछ पैसे ले लो या कुछ ले लो, तो मुझे हमेशा यही कहते हैं कि मेरे लिए आप पैसों से बढ़कर हो मतलब आप इधर आ जाते हो, वही बहुत बड़ी बात है। और जब भी मैंने उन्हें फोन किया तो एक ही बात कहा है कि कब आ रहे हो, मतलब हमेशा तो आदमी जा नहीं सकता। हमेशा मुझे कहते हैं कि कभी भी आप आओ, मुझे अगर कुछ देना ही चाहते हो तो अपना 2 दिन दो, अपना 2 दिन दीजिए कि मैं आपको पूरा माहौरगढ़ थार पे बिठा के दिखाऊंगा। आपको थार पे बैठने का बहुत शौक है ना। चलो इस बार विद्या देवी वादा करती है, क्योंकि मेरा यूट्यूब देखते हैं, दिया 2 दिन विद्या देवी पूरी तरह से फ्री होके 2 दिन के लिए आएगी, और पूरा का पूरा 2 दिन आपको दूंगी। देखते हो आप मुझे कहाँ कहाँ घुमाते और क्या क्या दिखाते हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान, देखिए अक्सर हम उन्हें इज्जत देते हैं जो हमें कोई इज्जत नहीं देता। अक्सर हम लोगों में प्यार ढूंढते हैं, लेकिन हमें अक्सर ये ध्यान देना चाहिए कि जो इंसान हमें दिल से इज्जत देता है, दिल से प्यार देता है, सीरियसली बोलो तो वहीं ध्यान देना चाहिए, वो लोग पे पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमें दिल से इज्जत देते। देखिए मैं वहाँ पे कोई पैसा दौलत नहीं देती हूँ, लेकिन एक दोस्ती के नाते वो हमेशा से चाहते हैं कि आप आओ, एक वक्त का खाना हमारे साथ खाओ, चलो मैं हमको पूरा माहौरगढ़ दिखाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो शुभम जी, आपकी इस दोस्ती के लिए सलाम। पूरा का पूरा 2 दिन दिया आपको। इस बार आने के बाद ऐसे भी मैं पूरा काम मेरा हो चुका है,
सारा कुछ हो चुका है, तो थोड़ा सा रेस्ट के हिसाब से आऊंगी तो जरूर आपको 2 दिन दूंगी। दूसरी बात, इस बंदे को अगर मैं बोलूंगी कि मैं गाड़ी दूं या 10-5 लाख का फायदा दूं, तो बोलते नहीं, पैसा आपसे बढ़कर है क्या, पैसे चाहिए ही नहीं मुझे। तो चलो, ऐसे दोस्त भी रहने बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे दोस्त पहले बुरे वक्त में काम आते हैं। क्योंकि झूठ नहीं बोलूंगी, ये ऐसा दोस्त है कि मुझसे कभी लिया नहीं है, कि मुझे कभी जरूरत पड़ी है कामाख्या यहाँ वहाँ तो मुझे जरूर पहले दिए। तो ऐसे बहुत लोग जो मेरी मदद करते हैं ना, तो कुछ मदद करने वाले लोग भी है, कुछ हेटर्स लोग भी है। हेटर्स को सही करने के लिए मेरी हाजिदा है, सुनीता है, अभी सैलानी बाबा के दरगाह वाले हैं, शुभम जी है, सब लोग हैं। और प्यार करने वाले भी यही लोग हैं। तो मैंने सोचा है कि जो लोग मुझे दिल से मानते हैं ना, अब मैं उन लोगों को जरूर आगे बढ़ाऊंगी। तो अपने सैलानी बाबा के दरगाह में जो मेरे भाईजान मेरी हमेशा मदद करते हैं, वहाँ के गरीबों के लिए कुछ तो करूंगी। और वहाँ पे उनके लिए मेरी तरफ से, एक तो बेटा भी हुआ है भाई, बुआ बनी हूँ मैं, तो मैं उनके लिए गाड़ी जरूर दूंगी गिफ्ट, ये बात तो मेरी पक्की है। और 100 लड़कियों की जो शादी करने जा रहे हैं, 100 लड़कियों की शादी में जो जो मेरी मदद करेंगे, उन सबको मैं अपनी तरफ से, बड़ी बात तो नहीं करूंगी, सारा खर्चा जो अलग है, अपनी तरफ से कम 1-1 लाख का इनाम तो उन लोग के लिए पक्का है कि 100 लड़कियों की शादी कराने में उन लोगों ने मेरी मदद की, ऐसी बात है। और हाँ, कुछ लोगों ने अभी ऑफिस के नाम पे मेरे साथ नाटक किया। मैंने उन्हें मना किया था कि 4-5 दिन रुको, 31 है, 1 तारीख के बाद हम करेंगे, तो भी उन लोगों ने जानबूझ के मुझे ओनर के सामने नीचे गिराने की कोशिश की। अपनी गलती नहीं बताई, मेरी गलती बता दी। खुद नहीं बताया कि हमने जबरदस्ती की, और मेरी गलती बना के मुझे नजर में गिरा। अभी उनको देखो कि आने वाले 24 घंटे के अंदर उनके साथ क्या होता है। अगर मैंने उन लोगों की एजेंटगिरी नहीं छुड़ाई ना, ऊपर सोनपुरी नहीं पहुंचाया ना, तो विद्यादेवी नाम की नहीं, क्योंकि अघोरी से पंगा लेना क्या होता है वो मैं दिखाऊंगी, ये मेरा वादा है। जय माता दी।